नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के पाठ्यक्रम पर आधारित जो रिवीजन श्रृंखला, जो त्वरित दोहरान श्रृंखला चल रही है, उसका आज तीसरा भाग है। और आज के सत्र में हम काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन सभी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। और जैसा कि हम हर सत्र में करते हैं त्वरित दोहरान में, कि कुछ प्रश्न लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से पूरे विषय को स्पष्ट करने की, समझाने की कोशिश करते हैं। वही प्रक्रिया आज के सत्र में भी रहेगी। तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु बताए जाएं, उन पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करें। और काव्य शास्त्र से, क्योंकि अक्सर बच्चों को भय होता है, मैं भी जब स्टूडेंट थी तो बहुत डरा करती थी, लेकिन डर की कोई बात नहीं। अगर कुछ बेसिक अवधारणाएं, मूल अवधारणाएं समझ में आ जाएं तो ये विषय बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न शब्द शक्ति पर आधारित है। प्रश्न है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई प्रश्न परीक्षा में आए दोस्तों, उसमें मूल बात क्या है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो यहां मूल बात क्या है? व्यंग्यार्थ का अभिप्रेत होना। और व्यंग्यार्थ का संबंध किससे है? व्यंजना शब्द शक्ति से है। तो सीधी सी बात है, अभिधा में क्या प्रधान होता है? मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। मुख्यार्थ और वाच्यार्थ एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है और व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब बात आती है महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है दोस्तों? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित होते हैं। यानी मुख्यार्थ यानी अभिधा से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता पंक्ति का, लक्षणा से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यानी बाधित होने का मतलब क्या हुआ? अभिधा से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, लक्ष्यार्थ बाधित हो रहा है इसलिए लक्षणा से भी नहीं हो रहा, तो व्यंग्यार्थ के माध्यम से अर्थ स्पष्ट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों व्यंजना शब्द शक्ति में बाधित होते हैं और व्यंग्यार्थ अभीष्ट होता है। अभीष्ट होने का मतलब क्या है? अभीष्ट होने का मतलब होता है व्यंग्यार्थ के माध्यम से ही अर्थ स्पष्ट समझा जा सकता है। अभिधा शब्द शक्ति में, ये मैंने आपको अभी बता दिया, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से, और लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ से अर्थ स्पष्ट होता है। ये मूल अवधारणा है, इसको आपको भूलना नहीं है कि कौन सी शब्द शक्ति में किसके माध्यम से अर्थ स्पष्ट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। शब्द शक्ति के संदर्भ में अर्थबोध कराने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमको क्या देखना है? मूल बात क्या है? दो बातें मूल हैं। एक तो सत्य कथन पूछा गया है, दूसरा अर्थबोध कराने से संबंधित सत्य कथन। और शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न ये है ही। तो पहला है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। बी, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। सी, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो सत्य कथन हमें पता लगाना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब हमको क्या, पहले तो स्मरणीय बिंदुओं की बात करें और उसके बाद मैं आपको वो सूत्र बताऊंगी जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे शब्द शक्तियों के विषय में। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि अभिधा शब्द शक्ति से शब्द का साधारण तथा लोक प्रचलित अर्थ प्रकट होता है। मुझे पानी चाहिए, साधारण सी बात है, अभिधा शब्द शक्ति है। लोक प्रचलित है, इस वाक्य को कोई भी बोलेगा तो समझ में दूसरे व्यक्ति को यही आएगा कि पानी की आवश्यकता है और वो पानी लाकर दे देगा। तो ये तो हुआ अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा शब्द शक्ति में शब्द की जिस शक्ति के साथ के कारण अर्थ स्पष्ट होता है उसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। ये पिछले प्रश्न में हम जान चुके हैं। दूसरी बात क्या है?
अभिधा में लक्ष्यार्थ बाधित होता है न व्यंग्यार्थ। देखिए दोस्तों, ये जो शब्द शक्तियां हैं ये अर्थ स्पष्ट करने की 3 सीढ़ियां हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। हम पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, उसके बाद हम और ऊपर जाने के लिए दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, और फिर और ऊपर जाने के लिए हम तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी जो है वो है अभिधा, यानी अर्थ स्पष्ट करने की 3 सीढ़ियां हैं, 3 स्तर हैं। अभिधा में साधारण और लोक प्रचलित अर्थ स्पष्ट होता है, मुख्यार्थ के द्वारा स्पष्ट होता है, और ये अर्थ स्पष्ट करने की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति आती है, जहां लक्ष्यार्थ के माध्यम से यानी शब्दों में कोई भी बात सीधी सीधी नहीं कही जाती, वहां कुछ अलग ढंग से कही जाती है। तुम तो निरे गधे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो गधा है और एक गधे की आकृति आकर के खड़ी हो गई। इसका मतलब है कि गधा शब्द का में निहित जो अर्थ है वो उसका लक्षण क्या है कि भोलापन, बेवकूफी या मूर्खता। ठीक है, तो लक्ष्य यहां पर मुख्य जो अर्थ था अभिधा का वो बाधित हो गया और लक्ष्यार्थ से हमारे सामने अर्थ स्पष्ट हो गया। तो इसलिए अभिधा शब्द शक्ति में कुछ भी बाधित नहीं होता क्योंकि वो पहली सीढ़ी है। अभिधा में लक्ष्यार्थ बाधित नहीं होता और ना ही व्यंग्यार्थ बाधित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाधित होता है क्योंकि ये दूसरी सीढ़ी है, और व्यंजना शब्द शक्ति क्योंकि तीसरी सीढ़ी है, इसलिए इसमें मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटे ये वृषभानुजा वे हलदर के बीर। प्रस्तुत दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या कोई नहीं? तो दोस्तों यहां बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। क्यों है व्यंजना शब्द शक्ति? क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो यह कि इसका आंसर हुआ बी। दूसरी बात यह, व्यंजना शब्द शक्ति का एक सूत्र होता है कि जहां एक शब्द के 2 अर्थ स्पष्ट हो रहे हों वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि एक साधारण अर्थ और एक व्यंग्यार्थ उसमें निहित रहता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जहां शब्दों में द्वयर्थक व्यंजना हो, 2 अर्थ स्पष्ट करने की व्यंजना हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कि ये जो जोड़ी है किसकी? श्री कृष्ण और राधा जी की जो जोड़ी है ये चिरंजीवी क्यों न रहे। इसका अर्थ है चिरंजीवी यानी लंबी इसकी उम्र, इस जोड़ी की उम्र हमेशा के लिए स्थायी क्यों न बनी रहे। क्यों इनमें गहरा स्नेह न हो? क्योंकि ये वृषभानुजा है, राधा जी वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री, और वे हलदर यानी बलराम के भाई हैं। तो ये तो हो गया इसका एक अर्थ। इसका दूसरा व्यंग्यार्थ जो विनोद के अर्थ में, जो हास्य के अर्थ में लिया जाता है, ये है कि ये जोड़ी क्यों ना चिरंजीवी हो, क्यों इनमें स्नेह न हो, क्योंकि वे वृषभ की अनुजा हैं, यानी छोटी बहन। अनुजा मतलब छोटी बहन, यानी वृषभ यानी बैल की छोटी बहन है, और वे हलधर यानी बैल के वीर यानी भाई हैं। तो ये विनोद परक अर्थ हो गया। तो द्वयार्थक व्यंजना हो गई, इसलिए यहां व्यंजना शब्द शक्ति है। अब इसके बारे में जो भी मैंने बताया वो सब यहां लिखा हुआ है। यह वृषभानुजा और हलधर शब्दों के द्वयार्थक होने के, ध नहीं होगा बेटा, यहां पे थ होगा। द्वयार्थक होने से एक अन्य अर्थ भी ध्वनित हो रहा है, इसलिए यह यहां व्यंजना है, क्योंकि व्यंग्यार्थ से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। वृषभ की अनुजा अर्थात बैल की छोटी बहन, हलधर अर्थात बैल के भाई, और यही इसका विनोदात्मक व्यंग्यार्थ है। यहां शाब्दी व्यंजना है। जब शब्द के पर आधारित होती है व्यंजना तो शाब्दी होती है, और जब अर्थ पर आधारित होती है तो आर्थी व्यंजना होती है। क्योंकि वृषभानुजा और हलधर के स्थान पर यदि हम वृषभानुसुता और बलराम शब्द रख दें जो कि पर्यायवाची हैं, तो इसमें निहित व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। शाब्दी व्यंजना में शब्द हमेशा 2 अर्थों वाला होता है, एक वाच्यार्थ होता है यानी साधारण अर्थ, और दूसरा होता है व्यंग्यार्थ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्ति के विषय में असत्य कथन छांटिए। ए, प्रस्तुत पंक्ति रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। बी, प्रस्तुत पंक्ति देव के काव्य रसायन ग्रंथ से ली गई है। सी, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अभिधा शब्द शक्ति का महत्व बताते हुए अभिधा युक्त काव्य को उत्तम काव्य बताया है। और डी, अथर्ववेद में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस पंक्ति के विषय में
असंगत कथन हमें बताना है, असत्य कथन बताना है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पंक्ति है ये रीतिकाल के कवि देव के द्वारा बताई गई है, लिखी गई है। दूसरी बात, उनका एक ग्रंथ है काव्य रसायन, उस ग्रंथ में उन्होंने इस पंक्ति को लिखा है। तीसरी बात, इसमें अभिधा शक्ति का महत्व स्पष्ट किया है और अभिधा से युक्त जो काव्य है उस काव्य को उन्होंने उत्तम काव्य बताया है। जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट है कि अभिधा से युक्त काव्य उत्तम काव्य है, लक्षणा से युक्त मध्यम श्रेणी का है और व्यंजना से युक्त काव्य बिल्कुल निम्न श्रेणी का है, यहां पर यह कहा गया है। लेकिन अथर्ववेद में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए यही असत्य कथन है, इसलिए तो इसका उत्तर हुआ डी। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति को संघटना नाम दिया? ए आनंदवर्धन, बी वामन, सी दंडी और डी भामह। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। संघटना शब्द को समझ लीजिए ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि रीति को आनंदवर्धन ने संघटना शब्द क्यों कहा। संघटना शब्द का मतलब है गुथा हुआ होना और समान रूप से गुथा हुआ होना, आपस में जुड़ा हुआ होना। तो जब हम भाषा के अर्थ में या शैली के अर्थ में संघटना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहां प्रयोग होता है, वहां अर्थ होता है शब्दों के प्रयोग से। तो एक और बिंदु इसके विषय में आपको पता होना चाहिए, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। आनंदवर्धन ने रीति को समास से जोड़ा। समास क्या है? शब्दों से बनते हैं। तो सबसे पहली बात, उन्होंने संघटना क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने रीति जो शैली है, लेखन की शैली है, उसको समास से जोड़ा और इसके 3 भेद स्वीकार किए, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। असमासा यानी वो लेखन शैली, वो रीति जिसमें बिल्कुल भी समासों का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी शब्द छोटे हैं लेकिन समास के द्वारा उनको बड़ा नहीं, यानी 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द नहीं बनाए गए हैं। अल्प समासा जिनमें समास तो हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। दीर्घ समासा जिनमें लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि अर्थ को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया? रीति को संघटना नाम दिया। उनके अनुसार रीति का कार्य क्या है? रीति का कार्य है गुणों के आश्रित रहकर रस को व्यक्त करना। यानी आपको एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रख लेनी है कि काव्य गुण और काव्य रीति को आज अधिकांश आचार्यों ने परस्पर संबंधित माना है और आनंदवर्धन उनमें से एक है। उन्होंने माना है कि गुणों पर, जैसे काव्य गुण होते हैं ओज, माधुर्य और प्रसाद, उनके अलग अलग शब्द विधान होते हैं, क्योंकि इन्होंने समास से शब्दों के प्रयोग से जोड़ा रीति को, क्योंकि शैली का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही शब्द प्रयोग है। तो इसलिए उन्होंने इसको गुणों पर आधारित माना और कहा कि गुणों पर आधारित होकर रीति रस को, जो काव्य में निहित रस है, उसको अभिव्यक्त करती है। आचार्य मम्मट ने गौड़ी रीति को परुषावृत्ति कहा। एक तो ये बात याद रख लेंगे। दूसरी बात, प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति को गुणों पर आश्रित माना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने, किस आचार्य ने गौड़ी रीति को परुषावृत्ति कहा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, या आचार्य मम्मट ने गौड़ी रीति को क्या कहा, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि परुषावृत्ति उसका उत्तर होना चाहिए। परुष यानी कठोर। रीति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? पदों की संघटना का नाम रीति है। पद क्या होते हैं? मैं कई बार आपको कई सत्रों में बता चुकी हूं कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो उसे पद कहते हैं। पदों की संघटना यानी उनका आपस में जुड़ना का नाम रीति है। रीति के मधुरा, गौड़ी और ओजा नामक 3 भेद माने गए हैं। गुणों पर आश्रित रहकर रीतियां रस की अभिव्यक्ति में सहायक बनती हैं। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। तो देखिए, पदों की संघटना का नाम रीति है, ये अभी पिछले प्रश्न में हम चर्चा कर चुके। किसने बताया? आनंदवर्धन ने बताया। रीति के मधुरा, गौड़ी और ओजा नामक 3 भेद हैं, ये कथन बिल्कुल असंगत है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। आंसर हुआ बी। कौन कौन सी रीतियां हैं? कौन कौन सी रीतियां हैं? वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। 3 रीतियां मानी गई हैं, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी।
और ये गुणों पर आश्रित है, ये भी हम पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके। और आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना, रीतिरात्मा काव्य सी रीति सिद्धांत का मूलभूत सूत्र है। तो बाकी सभी कथन बिल्कुल सही है रीति के विषय में, केवल बी असंगत कथन है। आगे चलते हैं। वैदर्भी रीति के विषय में कौन सा कथन गलत है? वैदर्भी रीति में कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। वैदर्भी रीति श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों को अभिव्यंजित करती है। आचार्य मम्मट ने इसे उपनागरिका वृत्ति भी कहा है। वैदर्भी रीति में परुष वर्णों का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैदर्भी रीति के विषय में गलत कथन है डी, आंसर हुआ इसका डी, क्योंकि वैदर्भी रीति संस्कृत की वो रीति, सर्वश्रेष्ठ रीति मानी गई है संस्कृत साहित्य में, और कालिदास को वैदर्भी रीति के प्रयोग में बहुत ही उत्कृष्ट कवि के रूप में माना गया है। वैदर्भी रीति क्षेत्रे कालिदास विशिष्यते, इस तरह की एक पंक्ति प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। तो वैदर्भी रीति क्योंकि श्रृंगार और करुण रसों के उपयुक्त होती है, इसलिए इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। वैदर्भी रीति, कोमल वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? कोमल वर्ण आप मोटे तौर पर समझ लीजिए, जिनको सुनकर कानों में कुछ चोट ना पहुंचे, कानों को आघात ना हो, सुनने में अच्छे लगे, प्रिय लगे, वो कोमल वर्ण कहलाते हैं। और परुष वर्ण, कठोर वर्ण कौन से होते हैं? जो कानों में चुभे, कर्ण कटु वर्ण, जो वीर रस में प्रयुक्त होते हैं। वैदर्भी रीति श्रृंगार और करुण आदि कोमल रसों को अभिव्यंजित करती है, बिल्कुल सही है। और आचार्य मम्मट ने इसे उपनागरिका वृत्ति कहा है, इसको कंठस्थ कर लेंगे। स्वतंत्र रूप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य मम्मट ने वैदर्भी रीति को क्या कहकर पुकारा है, तो उपनागरिका वृत्ति आपको पता होना चाहिए। लेकिन वैदर्भी रीति में परुष वर्णों का प्रयोग नहीं होता। परुष यानी कठोर वर्ण, जो कानों में चुभे। गौड़ी रीति में परुष वर्णों का प्रयोग होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है? विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुबंते। नील सरोरु श्याम अरुण वारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन से उदाहरण में माधुर्य गुण नहीं है। तो देखिए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, ये क्या है? प्रार्थना है। और जब भक्त प्रार्थना करता है तो उसमें वैराग्य का भाव होता है, भगवान के साथ पूरी तरह से समर्पण का भाव होता है। तो यहां पर विनती सुन लो हे भगवान में माधुर्य गुण नहीं, बल्कि प्रसाद गुण है। अब दूसरे पर आइए। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, के अधरों पर रखकर धीरे धीरे मुरली बजाते हैं, और ऐसे धीरे धीरे कदमों से चलते हुए मधुवन से श्री कृष्ण निकले, यानी श्री कृष्ण के मधुर रूप का वर्णन है, तो माधुर्य गुण हो गया। नील सरोरु श्याम अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये भी भक्ति भाव से युक्त है पंक्ति, लेकिन इसमें भक्ति भाव की प्रधानता नहीं है दोस्तों। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनसे अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना कर रहे हैं भक्त। देखिए, नील सरोरु श्याम, कि जो नील कमल के समान श्यामल वर्ण के हैं। अरुण वारिज नयन, जिनके नेत्र लाल कमल के समान सुंदर हैं। करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, और जो हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे प्रभु मेरे हृदय में निवास करें। तो यानी प्रमुखता क्या हो गई? माधुर्य गुण हो गया, क्योंकि सौंदर्य का वर्णन जहां भी होगा वहां माधुर्य गुण होगा। श्रृंगार यानी प्रेम भाव का वर्णन जहां होगा वहां माधुर्य गुण होगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, यहां पर भी माधुर्य भाव, प्रेम का भाव है, क्योंकि प्रियतम के पथ को आलोकित करने के लिए कवयित्री महादेवी वर्मा दीपक से कह रही है कि तू मधुर रूप में जल, अपनी मधुर भावनाएं समर्पित कर रही हैं, अभिव्यक्त कर रही हैं, इसलिए यहां भी माधुर्य गुण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि यहां पर इस पंक्ति में प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण नहीं है। शेष सभी माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी?
क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज या भरत मुनि। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी और उन्होंने काव्य गुणों को बहुत ही अलग तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा जो दोषों के काव्य दोषों के विपरीत होते हैं वही काव्य गुण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब कुछ एक स्मरणीय बिंदु, भरत मुनि ने 10 काव्य गुण बताए, वो 10 कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। श्लेष, श्लेष का अर्थ क्या होता है, अलंकार से इसको जोड़कर ध्यान में रख लेंगे। जहां शब्द के 2 अर्थ की या उससे अधिक अर्थों की व्यंजना हो वो काव्य गुण 10 माने, तो पहला गुण ये माना। प्रसाद, जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, जो स्वच्छ और निर्मल हो, वो गुण माना। समता, जिसमें समता का, संतुलन का भाव हो, मधुरता का भाव हो, उत्साह हो। पद सौकुमार यानी कोमल पदों का प्रयोग हो, शब्द पद यानी शब्द। अर्थ व्यक्ति, जिसमें अर्थ को अपने आप को स्पष्ट करने की, व्यक्त करने की क्षमता हो। उदारता का भाव हो, कांति यानी सौंदर्य हो, और पाठक को एकाग्र करने की क्षमता हो, उसके चित्त को शांत करने की क्षमता हो। इन 10 काव्य गुण को माना भरत मुनि ने, इन्हें आपको समझ लेना है। आगे चलते हैं। ग्राम्यत्व दोष वहां होता है जहां लोक या शास्त्र विरुद्ध क्रम का वर्णन हो, अलोक प्रचलित शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। सी, जहां अर्थ के प्रतीतत्व में कष्ट हो, जहां ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता हो। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जहां अच्छी संस्कृत तत्सम शब्द प्रधान भाषा चल रही है और अचानक उसके बीच में हम किसी ग्रामीण शब्द का, किसी आंचलिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो वहां पर काव्यशास्त्र के अनुसार ग्राम्यत्व दोष होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब ये जो 3 और चर्चाएं की गई हैं इनको भी अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। देखिए, जहां पर लोक या शास्त्र विरुद्ध कर्म का वर्णन हो, ये आगे भी दिए गए हैं, तो आगे ही चलते हैं। स्मरणीय बिंदु में दुष्क्रमत्व दोष कहां होता है, जहां लोक या शास्त्र विरुद्ध क्रम का वर्णन हो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्रों में किसी भी बात का वर्णन करने का ये अर्थ बताया गया। मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी जो मुझे तुरंत याद आ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्रम है 4 जातियों का जो हमारे समाज में थी, 4 जो वर्ण हमारे समाज में थे। और यदि हम इसका प्रयोग ऐसे कर दें क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, तो ये क्रम बदल जाएगा। और अगर इस तरह का वर्णन कोई कवि अपने साहित्य में करता है तो उसमें दुष्क्रमत्व दोष माना जाएगा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध क्रम का यहां पर प्रयोग किया गया है। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों आपको समझाने के लिए। अब अप्रतीतत्व, अप्रतीतत्व शब्द को समझ लेंगे। प्रतीत यानी प्रतीति होना, यानी समझ में आना, पहचान होना। तो अप्रतीतत्व यानी जो समझ में नहीं आ रहा है। अलोक प्रचलित शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हो, यानी ऐसे पारिभाषिक शब्द जो शास्त्रों में वर्णित है लेकिन व्यवहारिक जीवन में प्रचलित नहीं है, इसलिए कोई आम आदमी उनसे परिचित है ही नहीं। ऐसे शब्द जब काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर अप्रतीतत्व दोष होता है। क्लिष्टत्व दोष कहां होता है, जहां पर अर्थ को समझने में बहुत अधिक कठिनाई हो, बहुत दिमागी कसरत करनी पड़े, वहां क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। आगे चलते हैं। वेद नखत ग्रह जोर, अरध कर सोई बनत हम खात, पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, दुष्क्रमत्व, अप्रतीतत्व, श्रुति कटुत्व या क्लिष्टत्व। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब हमने अभी पढ़ा था क्लिष्टत्व क्या होता है। क्लिष्टत्व होता है जहां किसी भी पंक्ति के अर्थ को समझने में बहुत अधिक कठिनाई हो, बहुत दिमागी कसरत करनी पड़े, उसी का उदाहरण है ये। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं, वेद नखत यानी नक्षत्र, ग्रह, इनको जोड़ दो। तो वेदों की संख्या क्या है, 4, नक्षत्र कितने हैं 27, ग्रह कितने हैं 9, तो 27 और 4 31 और 9 कितने हो गए 40। इनको जोड़ दिया हमने, जोड़े, यही कह रहे हैं कवि। अरध करे, अब इनको आधा कर दो, तो आधा करने पर हमने 20 कर लिए। करे सोई बनत, इसके बाद जो आता है यानी 20, वही हम खा रहे हैं। तो यहां आ तो रहा है 20, लेकिन कवि ने इसको विष के अर्थ में ग्रहण किया है कि विष हम खा रहे हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ समझने में बहुत अधिक दिमागी कसरत करनी पड़ी, इसलिए इसमें क्लिष्टत्व दोष है। अब इसको हम और अच्छे तरह समझ लेते हैं।
जहां पंक्ति का अर्थ बड़ी कठिनाई से समझ में आता है वहां क्लिष्टत्व होता है, मैं बता चुकी, और इस पंक्ति का अर्थ भी मैं बता चुकी, वही यहां पर लिखा गया है। तो इसलिए प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है वेद 4 है, नक्षत्र 27 है, ग्रह 9 है, 40 का आधा करके जो बनता है अर्थात विष 20 यानी विष वही हम खा रहे हैं। सीधी सी एक बात थी जिसको कहना था कवि को कि हम विष खा रहे हैं, उसको उन्होंने इतना घुमा करके कहा, तो इसलिए यहां कौन सा दोष हुआ? क्लिष्टत्व दोष हुआ। आगे चले। श्रुति कटुत्व दोष की विशेषता है काव्य में मधुर वर्णों का प्रयोग, काव्य में संयुक्त वर्णों का प्रयोग, काव्य में कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग, काव्य जहां सुनने में प्रिय लगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रुति कटुत्व, श्रुति यानी कान, कटुत्व यानी चुभने वाला, कड़वा लगने वाला, कानों को कड़वा लगने वाला कौन सा होता है? जहां कानों में चुभने वाले ट ठ क ऐसे शब्द वर्णों का प्रयोग किया जाए वो कर्ण कटु। ट वर्ण के जितने भी वर्ण हैं उनको, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सभी को श्रुति कटुत्व में शामिल किया जाता है, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। काव्य में जहां कानों को कठोर लगने वाले यानी कानों में चुभने वाले शब्दों या वर्णों का प्रयोग होता है वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। आगे चलें। काव्य में लोक या शास्त्र विरुद्ध क्रम का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? दुष्क्रमत्व, अप्रतीतत्व, क्लिष्टत्व या ग्राम्यत्व। इन सभी के बारे में मैं आपसे पहले ही पिछले प्रश्नों में चर्चा कर चुकी, तो स्पष्ट है कि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शास्त्र के विरुद्ध क्रम का प्रयोग होने पर दुष्क्रमत्व दोष होता है, तो आंसर हुआ ए। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की है? दंडी, भामह, रुद्रट या विश्वनाथ। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ ए। इस पंक्ति का अर्थ भी समझ लेंगे। इस पंक्ति में आचार्य दंडी कह रहे हैं कि काव्य की शोभा यानी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, करान यानी करने वाले, बढ़ाने वाले, धर्मान यानी धर्म यानी तत्व यानी साधन, अलंकार प्रचक्षते कहलाते हैं। यानी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले जो उपादान हैं, जो तत्व हैं, जो आधार हैं, जो माध्यम हैं, जो साधन हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पर पंक्तियां दी गई हैं और वहां अलंकार हैं और इनको सुमेलित करना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, भले ही ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, अक्सर परीक्षाओं में जो पूछी जाती हैं पंक्तियां वो बहुत अधिक प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान उस पर रटने पर केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि जिससे कि हम काव्य में कहीं भी अलंकारों को सहज रूप में पहचान सकें। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी के न होने पर मोती, मनुष्य और चून यानी आटा, इनका उद्धार नहीं हो सकता, उबर नहीं सकते। तो यानी यहां पर पानी के अलग अलग अर्थ है, तो यहां कौन सा अलंकार हो गया? यहां हो गया श्लेष अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन पीपल के पत्ते के समान चंचल हो गया, डोलने लगा। सरिस वाचक शब्द है और पीपल का पत्ते की एक खास बात होती है, पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूं कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही हो, हमको ऐसा लग रहा है कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तब भी निरंतर पीपल का पत्ता धीरे धीरे कंपायमान रहता है। तो वहां पर मन की चंचलता को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है, उसके समान चंचल बताया गया है। तो यहां पर हो गया समानता का धर्म है, तो ये हो गया उपमा अलंकार। यानी 4 और 5, कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहां, कहूं दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहां। अब किसी सुंदर युवती को देख करके उत्पन्न हो रही है बातें, कह रहे हैं वो कि अगर मैं तुम्हें मानवी कहूं यानी साधारण मनुष्य की स्त्री कहूं तो तुम में वैसा संकोच नहीं है, यदि मैं तुम्हें राक्षसी स्त्री कहूं तो तुम में वो सौंदर्य की लचक नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो उसमें जो सौंदर्य की लचक तुम में दिखाई दे रही है वो दानवी स्त्रियों में नहीं होती, या राक्षसी स्त्रियों में नहीं होती। यानी संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर हो गया इन पंक्तियों में संदेह अलंकार, क्योंकि निर्णय नहीं हो पा रहा है कि मानवी कहूं या दानवी कहूं। जान श्याम को श्याम घन नाच उठे बनमोर, यानी श्याम को यानी कृष्ण को काले बादल समझकर वन में मोर नाचने लगे, यानी भ्रांति उत्पन्न हो गई, निश्चय हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं बल्कि बादल ही हैं। तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया।
और नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस घनमोर, और अचानक बिना बादलों के वर्षा जानकर मोर नाचने लगे। यानी कारण के बिना जब कार्य संपन्न होता है तो वहां विभावना अलंकार होता है। तो क्रम क्या रहेगा? 4 5 1 3 और 2। 4 5 1 3 2। 4 5 1 3 2, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, काव्य में असंगति अलंकार वहां होता है जहां बिना कारण के कार्य संपन्न हो, कारण होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो, जहां कारण कहीं और कार्य कहीं संपन्न हो, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाए। तो दोस्तों, असंगति अलंकार वहां होता है जहां कारण कहीं है और कार्य कहीं संपन्न हो रहा है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। बिना कारण के जहां कार्य संपन्न होता है वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है विभावना अलंकार का। कारण होते हुए भी कार्य संपन्न न हो, यानी कारण मौजूद है फिर भी काम नहीं हो रहा, तो यहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। एक पंक्ति है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यानी आंखें, नायिका कह रही है कि मेरी आंखें हमेशा पानी से, अश्रुओं से भरी रहती है लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझती, प्रियतम के दर्शन की मेरी जो प्यास है वो नहीं बुझती। यानी कारण है, पानी है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, तो विशेषोक्ति अलंकार हो गया। जहां कारण कहीं और कार्य कहीं संपन्न हो, ये तो है ही, असंगति अलंकार हो गया। और उपमान में उपमेय के होने की जब संभावना हो, उपमेय में उपमान के होने की जब संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भरत मुनि के रस विषयक विचारों से संबंधित असत्य कथन है। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद मानकर नाट्य रस की व्याख्या की। भरत मुनि ने कहा कि काव्य से प्राप्त आनंद ही रस है। भरत मुनि ने रस की अपेक्षा ध्वनि को अधिक महत्व दिया। हमें क्या बताना है? रस विषयक विचारों से संबंधित जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। भरत मुनि ने काव्य की आत्मा किसको माना था? रस को माना था। तो रस की अपेक्षा ध्वनि को अधिक महत्व देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो हर बात को, कई बार बहुत ही स्पष्ट सा उत्तर होता है लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो हम ऐसे प्रश्नों में भी गलतियां करते हैं। अब कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य, भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए क्या कहा, यह पंक्ति आपको कभी भूलनी नहीं है। जिस प्रकार नाना व्यंजनों से युक्त, यानी अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री है, बहुत सारे पकवान हैं, उनसे युक्त अन्न को ग्रहण करते हुए जो पुरुष है, यानी पुरुष यानी व्यक्ति है, वो रसों का आनंद लेता है और रस का आनंद लेते हुए हर्ष आदि का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जो दर्शक हैं वो प्रसन्नचित्त होकर नाटक में विविध प्रकार के भाव, यहां विविध प्रकार के व्यंजन है, यहां विविध प्रकार के भाव और अभिनय कला के द्वारा व्यंजित जो वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों से संयुक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए हर्ष आदि को प्राप्त करते हैं। यानी इसका सीधा सरल अर्थ ये हुआ कि जैसे बहुत सारे पकवानों को जब हम खाते हैं और उनसे हमारी स्वादेंद्रियां जो आनंद अनुभव करती हैं, वो आनंद हमें मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है। उसी तरह से अलग अलग अभिनय शैलियों से युक्त कोई भी नाटक जब हम देखते हैं जिसमें वाचिक, आंगिक आदि और सात्विक भावों का अभिनय होता है अभिनेताओं के द्वारा, उस और विषय वस्तु होती है और भी बहुत सारे नाटक के तत्व होते हैं, तो उन सब के द्वारा वैसा ही आनंद प्राप्त करते हैं दर्शक जैसा कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को खाने के बाद आनंदित होता है कोई भी व्यक्ति। उन्होंने कहा कि काव्यानंद का दूसरा नाम ही रस है, यानी काव्य से प्राप्त जो आनंद है भरत मुनि ने उसे ही रस बताया। उन्होंने कहा काव्यानंद को उच्चतम ब्रह्मानंद के समान बताया। इसके लिए एक शब्द आता है दोस्तों, ब्रह्मानंद सहोदर। सहोदर का मतलब क्या है? सह प्लस उदर, यानी एक ही पेट से जिनका जन्म हुआ है, यानी भाई। तो ब्रह्मानंद का भाई बताया, यानी ब्रह्म के साक्षात्कार से जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद
काव्य से प्राप्त होता है। ऐसा भरत मुनि ने कहा कि जिस प्रकार उच्च कोटि का जो आनंद है वो ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होता है, उसी तरह से काव्य से प्राप्त जो आनंद है वो भी ब्रह्मानंद के समान ही है, यानी ब्रह्मानंद सहोदर है, ऐसा भरत मुनि ने बताया। जहां तक प्रश्न है ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने का, तो ध्वनि को आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा माना, भरत मुनि ने रस को ही काव्य की आत्मा माना। ये बात भूलनी नहीं है। रस के स्वरूप के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? ए, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, रस स्वयं प्रकाश है, रस ब्रह्मानंद सहोदर एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस लौकिक आनंद प्रदाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, यानी रस वेद्य आदि जो ज्ञान है, जो बोध ज्ञान है, जो सांसारिक ज्ञान है, उनके स्पर्श से शून्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति काव्य से प्राप्त आनंद में या ब्रह्मानंद में डूबता है, तब कोई भी प्रकार के सांसारिक विषय उसे स्पर्श नहीं करते। वेद्यांतर स्पर्श शून्य, यानी इतना एकाग्र हो जाता है वो काव्य के आनंद में या ब्रह्म के आनंद में कि कोई भी अन्य सांसारिक चीज उसे प्रभावित नहीं करती। ये इसका अर्थ हुआ वेद्यांतर रस स्पर्श शून्य। रस स्वयं प्रकाश है, यानी स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, इसकी चर्चा मैंने अभी की। और लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, या इस लोकोत्तर चमत्कार प्राण कि ये वो आनंद प्रदान करता है जो कि संसार की जो अन्य भौतिक सामग्री है उन सभी से वो आनंद प्राप्त होता ही नहीं है। ऐसा इस लोक से परे का लोकोत्तर, जो इस लोक में संभव नहीं है, लोक से परे है, ऐसा चमत्कार पूर्ण अद्भुत अलौकिक आनंद प्रदान करता है रस। और रस लौकिक आनंद प्रदाता है, रस लौकिक आनंद देने वाला है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। तो लोकोत्तर चमत्कार प्राण जो है वो लौकिक आनंद प्रदाता हो ही नहीं सकता। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी, यानी असंगत कथन है डी। शेष तीनों रस के स्वरूप के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीन बिंदुओं को आप कंठस्थ कर लेंगे। सात्विक अनुभाव से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। सात्विक अनुभाव यत्नज अनुभाव है। सात्विक अनुभाव का उदय होने पर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है। सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय सात्विक अनुभाव हैं। अब इनमें से हमें वो विकल्प चुनने हैं जो कि सात्विक अनुभाव के विषय में सही है। तो सात्विक अनुभाव यत्नज अनुभाव है, ये गलत है, क्योंकि अयत्नज अनुभाव है। अयत्नज अनुभाव का मतलब क्या है? जिनको प्रयत्न पूर्वक नहीं किया जाता। यत्न पूर्वक जो किए जाते हैं वो यत्नज होते हैं, और अयत्नज जिनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सात्विक अनुभाव का उदय होने पर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल ही गलत है। सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं, ये कथन सही है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय सात्विक अनुभाव है, ये भी बिल्कुल सही है। स्तंभ का मतलब है किसी भी दृश्य को देखकर एकदम जड़ हो जाना। स्वेद यानी पसीना आने लगना। रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना। स्वरभंग आवाज कांपने लगना। वेपथु शरीर कांपने लगना। वैवर्ण्य शरीर पीला पड़ जाना। अश्रु आंखों से आंसू बहने लगना। और प्रलय मूर्छित हो जाना, बेहोशी जैसी छाने लगना। तो ये 8 सात्विक अनुभाव माने गए हैं, यानी तीसरा और चौथा सही है। कूट देखते हैं। केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 4 सही, केवल 3 और 4 सही, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न स्मरणीय बिंदु और एक बार और देख लीजिए। सात्विक अनुभाव सात्विक भावनाओं के उदित होने पर स्वयं होने वाली शारीरिक चेष्टाएं हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक नहीं किया जाता। जैसे पसीना स्वयं आता है, हम अपने आप अपने शरीर से प्रयत्न करके पसीना नहीं निकाल सकते। रोंगटे खड़े होना, ये सात्विक अनुभाव है। आगे चलते हैं। ये स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते हैं न दबा सकते हैं। ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। इस कथन का संबंध निम्न में से किससे है? विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव या अनुभाव? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये स्थायी भाव से संबंधित है। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, और जब ये उदित होते हैं तब ये इतने प्रबल रूप में उदित होते हैं कि इनके
विरोधी भाव इनको दबा नहीं सकते और ना ही इनको विलय कर सकते, अपने में समा सकते हैं, और बल्कि ये दूसरे जो भाव होते हैं उस समय उदित होने वाले, उनको अपने अंदर करके अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। स्थायी भाव रस का मूल होते हैं, हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से नहीं दबते, ये विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं और रस निष्पत्ति जब तक होती है तब तक ये स्थिर बने रहते हैं। ये 3 बिंदु स्थायी भावों के विषय में भूलने नहीं है, कंठस्थ कर लीजिएगा। विभाव के विषय में निम्नलिखित में से असंगत कथन छांटिए। विभाव भावों को विशेष रूप से प्रकट करने वाले तत्व हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। विभाव अस्थिर मनोविकार होते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण सामाजिकों में रस उत्पन्न होता है वह आलंबन, और जो स्थायी भावों को जगाकर आस्वादन योग्य बनाते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो असंगत कथन है दोस्तों सी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। विभाव भावों को विशेष रूप से प्रकट करने वाले तत्व हैं, बिल्कुल सही है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, और इनको स्पष्ट किया गया इस कथन में। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर सामाजिकों में रस उत्पन्न होता है वो तो आलंबन है, और तथा जो स्थायी भावों को जागृत करती हैं जो क्रियाएं और आस्वादन योग्य बनाती हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। आगे चलें। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, रोला या मालिनी? तो दोस्तों इस पंक्ति में हरिगीतिका छंद है। हरिगीतिका छंद के आंसर हुआ बी। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, तो इसको गिन लेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 मात्राएं हैं। इसी प्रकार इधर भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 मात्राएं हैं। तो ये हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। अब हरिगीतिका छंद के विषय में जानने योग्य बातें। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है जो कि हमने देख लिया। 16 और 12 पर यति होती है। यति यानी थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, और इसके अंत में लघु और गुरु का क्रम होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि चरण में 28 मात्राएं तो होती हैं, लेकिन 16 और 12 पर जो यति है उसको कवि उसका अनुसरण नहीं करते, जैसा कि इस उदाहरण में किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हरिगीतिका छंद नहीं माना जाएगा। अब एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, देखिए इसको पहले हम और अच्छी तरह समझ लेंगे। मंगल करनि कलिमल हरनि, हरनि के बाद यति है, ये कॉमा है, इसका मतलब यति है। तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। इसको हम गिने तो इसमें होनी चाहिए 16, हरिणी से पहले, और इधर होनी चाहिए 12, लेकिन ऐसे मात्राओं का मेल नहीं बैठ रहा है। लेकिन कुछ एक उदाहरण हमको ऐसे भी मिलते हैं जिनमें कभी पूरा पूरा मात्राओं का और यति पर का भी पूरा ध्यान रखते हैं। उसका एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है जो आपको पता होगा, आपने स्तुति सुनी होगी, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। इसे एक पंक्ति को ही लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। अब इसकी पंक्तियां गिनते हैं। श्री राम गुरु 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 हो गई, 16 पर यति हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12
12 पर यति हो गई और ये 16 पर यति हो गई। तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। आप इस स्तुति को पूरा अच्छी तरह से जांच परख कर देख सकते हैं, इसमें हर जगह इस क्रम का पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये बात आपको, और जहां तक अंत में लघु गुरु होने की बात है उसका भी यहां पालन किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उल्लाला के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण 16-16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, उल्लाला के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। दोहा छंद के विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। विषम चरण क्या होता है? पहला और तीसरा चरण यानी विषम संख्या। सम चरण होता है दूसरा और चौथा चरण। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही है। और गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं नहीं होती, बल्कि कितनी मात्राएं होती हैं? 28। आपको ध्यान रखना है कि हरिगीतिका में भी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं और उल्लाला में भी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु होते हैं? चौपाई, देखिए 2 छंद होते हैं, एक चौपाई होता है यानी प पर आ की मात्रा नहीं होती, और एक होता है चौपाई जिसमें आ की मात्रा होती है। दोनों अलग अलग छंद हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चौपाई, रोला, दोहा और चौपाई। तो दोस्तों, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जिसमें होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं, उनमें छंद है चौपाई। आपको एक छंद, एक पंक्ति अच्छी तरह याद होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहां 16 मात्राएं हैं। प्राण जाहि पर वचन न जाई, सब में 16-16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु हैं। तो अंत में 2 गुरु हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, द्रुत विलंबित छंद के विषय में असंगत कथन छांटिए। द्रुत विलंबित एक वर्णित छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसके गणों का क्रम नगण, भगण, भगण, रगण होता है। इसके अंत में लघु गुरु नहीं होते। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह असंगत कथन है, क्योंकि इसके अंत में लघु गुरु होते हैं। तो आंसर हुआ डी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु और जितनी भी आपके मन में शंकाएं होगी उनका समाधान इस सत्र से हो गया होगा। अगले महत्वपूर्ण और रोचक सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।